मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। कक्षा 9th और 10th को संस्कृत अध्ययन करा रहा हूं। संस्कृत में मैं आप लोगों को समास के बारे में बता रहा हूं। समास प्रकरण हमारा चल रहा है। समास प्रकरणम, इससे पहले पूरा संधि प्रकरणम में आपको हल करा दिया था। अब हमारा समास प्रकरणम चल रहा है। समास प्रकरणम में पहला समास में चालू करा दिया था अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास मैं आपको पहले बता चुका हूं। हमारे 6 अव्यय चलते हैं। 6 में से पहला उप, दूसरा अनु, तीसरा निर और चौथा प्रति। ये 4 अव्यय आपको मैं करा चुका था, यानी उप, अनु, निर और प्रति, ये 4 करा चुका हूं। बच्चे हैं 2। नंबर 5 पे यथा और नंबर 6 पे श। यानी आज हम इन 2 अव्ययों के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही अव्ययी भाव समास पूरा हो जाएगा। तो पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि यथा अव्यय का अर्थ क्या निकलता है। यथा अव्यय का अर्थ निकलता है अनतिक्रम। क्या निकलता है? अनतिक्रम। और यथा अव्यय के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है द्वितीय। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय। यथा अव्यय का अर्थ निकलता है अनतिक्रम और इसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें। उसके बाद नंबर 6 पे आता है स। स अव्यय का अर्थ निकलता है सहितम। क्या निकलता है? सहितम। स अव्यय का अर्थ क्या निकलता है? सहितम। और इसके साथ विभक्ति कौन सी प्रयोग की जाती है? तृतीया। स अव्यय का अर्थ निकलता है सहितम और विभक्ति कौन सा प्रयोग किया जाता है? तृतीया। यानी इनका भी मैं बता चुका था, उप का, अनु का, नीर का, प्रति का, यथा और श का आज बता दिया। इससे पहले मैं रोज एक दिन उप और अनु का कराया, उसके बाद नीर और प्रति का कल कराया था और आज यथा और श का कराया। सबसे पहले दिन मैं समास की सामान्य परिभाषा और एक सांडी बना के बताया था, जिसमें इनका अर्थ और इनके साथ जिन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो लिख करके आपको दिया था। उसके बाद डेली वही चीज लिख करके भी बता रहा हूं और फिर हल करके बता रहा हूं। अब जैसे यथा अव्यय से हम उदाहरण करेंगे, दे दिया जाए समास विग्रह करने का। समास विग्रह करने के लिए हमें कह दिया जाए और पहला उदाहरण दे दिया जाए यथा से संबंधित। जैसे यथा शक्ति, ये हमें उदाहरण दे दिया गया और कहा जाए कि इसका समास विग्रह करो। तो पहले हमें देखना है, यहां पे देखिए यथा क्या आ गया? अव्यय शब्द आ गया, तो यथा शब्द को हटाना है। उसके बाद क्या बच गया? शक्ति। क्या बच गया? शक्ति शब्द बच गया। तो यथा अव्यय है, तो यथा अव्यय में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय का। यानी अब शक्ति शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाओ तो क्या हो जाएगा? शक्ति। क्या हो जाएगा? शक्ति। यथा अव्यय का अर्थ क्या निकलता है? अनतिक्रम। तो इसके पीछे लिख दो अनति क्रम, जो इसका क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। दूसरा उदाहरण आपको बता रहा हूं, कह दिया जाए यथामति। उदाहरण दे दिया गया यथामति। यथा यहां पे क्या है? अव्यय शब्द है, तो पहला काम है यथा अव्यय को हटाना, तो हटा दिए। उसके बाद क्या बच गया? मति। तो यथा अव्यय के साथ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय का। यथा अव्यय हटा दिए तो मति शब्द बच गया। मति शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, हो जाएगा मति। यथा अव्यय हटाए तो यथा अव्यय का अर्थ क्या निकलता है? अनतिक्रम में, तो इसके पीछे लिख देंगे अनतिक्रम में। यानी इसका समास विग्रह हो गया मतिम अनतिक्रम। अब इसी प्रकार से मान लो आपको श अव्यय दे दे, श अव्यय दे दे,
तो स अव्यय का हम कैसे करेंगे? स अव्यय का अर्थ होता है सहितम, इसके साथ विभक्ति कौन सी प्रयोग की जाती है? तृतीया। कौन सी? तृतीया। जैसे मान लो दे दे सशस्त्रेण, ये आपको दे दे और कहा जाए इसका समास विग्रह करो, तो ये सॉरी गलत लिख दिया, ऐसे लिखा जाएगा सशस्त्रम, और कहा जाए कि समास विग्रह करो, तो पहले तो ये स अव्यय है, इस स अव्यय को हम हटा देंगे। स अव्यय क्या करेंगे? हटा देंगे। तो स अव्यय हटा दिए तो क्या बच गया? शस्त्रम शब्द बच गया, ये बच गया। स अव्यय को हटा दिए, स अव्यय के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होना है? तृतीय विभक्ति का। तो शस्त्रम शब्द में तृतीय विभक्ति लगा देंगे तो हो जाएगा शस्त्रेण। क्या हो जाएगा? शस्त्रेण। और स अव्यय का अर्थ क्या निकलता है? सहितम, तो यहां लिख देंगे सहितम। तो ये अपना समास विग्रह हो गया शस्त्रेण सहितम। चौथा उदाहरण आपको दे दे सचित्रम, सचित्रम, ये और इसका कह दे समास विग्रह करो। तो श अव्यय हटा दो, पहले सबसे पहले अव्यय शब्द हटाओ, उसके बाद बच गया चित्रम शब्द। अपने पास क्या बच गया? चित्रम शब्द बच गया। अब इसमें तृतीय विभक्ति लगाना है। क्या लगाना है? तृतीय विभक्ति। तो चित्रम शब्द में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा चित्रेण। क्या हो जाएगा? चित्रेण। और स अव्यय का अर्थ क्या निकलता है? सहितम, तो यहां लिख देंगे सहितम। और इस प्रकार से हमारा ये समास विग्रह हो गया चित्रेण सहितम। तो आज मैं आपको समास विग्रह करने सिखाया, किसका? यथा और स का। यथा के दो उदाहरण कराए, जैसे यथाशक्ति, इसका समास विग्रह हो गया शक्तिम अनतिक्रम। यथामति, इसका समास विग्रह हो गया मतिम अनतिक्रम। सशस्त्रम, इसका समास विग्रह हो गया शस्त्रेण सहितम। सचित्रम, इसका समास हो गया चित्रेण सहितम। अब ध्यान से सुनिए, आपको मैं अव्ययी भाव समास के जो 6 अव्यय हमारे कोर्स में चलते थे, उन 6 अव्ययों के उदाहरण हल करके एक एक बताया और बारीकी से समझाया कि कैसे समास विग्रह होगा। अब आप लोगों से कह रहा हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद 6 अव्यय एक साथ आप इनका अध्ययन करेंगे और एकदम बारीकी से स्कैन करते हुए इनका समास विग्रह करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि आपके सामने रिजल्ट क्या आता है। आपको अव्ययी भाव समास में समझ में आया या नहीं आया, ये हमें वीडियो देखने के तुरंत बाद में कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि मैं कल दूसरा समास चालू कराने से पहले यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से इसका रिवीजन करा दूं। यदि समझ में आ गया तो मैं अगला समास चालू कराऊं। यदि आपको समझ में आ गया फिर हम अगला चालू कर लेंगे। किसी बच्चे को यदि समझ में नहीं आए तो वो इस बात पे विशेष ध्यान दे कि कल का क्लास लगे उससे पहले हमें इस बात का कमेंट्स के माध्यम से या जिस माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑफिस में आकर के संपर्क करके हमें बताएं, ताकि हम आपको एक बार पूरा का पूरा अव्ययी भाव समास एक बार मैं आपको समझा दूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।